Rule 5. Can have plus past participle is used to express possibility or impossibility about a past action. Can have के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो पास्ट एक्शन की पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी को यह व्यक्त करने का काम करता है। कैसे? शी कैन हैव रिच्ड दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच सकी होगी, पहुंच सकी होगी, पहुंच पाई होगी। वह दिल्ली पहुंच सकी या पाई होगी। ही कैन हैव पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सका होगा या कर पाया होगा। तो जब पास्ट के एजम्पशन को, पास्ट की पॉसिबिलिटी को या इम्पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हैं तब हम कैन के साथ हैव का यूज करते हैं। कुड हैव एक्सप्रेसेस अनफुलफिल्ड पास्ट एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। सारी चीजों को स्पष्ट रूप से समझे। कैन स्किल, पावर, एबिलिटी, इनएबिलिटी को व्यक्त करता है। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट फॉर्म में हम कुड का यूज प्लीज के साथ कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि कैन हैव भी3 का यूज कब करें? तो जब पास्ट की पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी को व्यक्त करना हो। कुड हैव का यूज करें कब करें? तो कर सकता था, अपॉर्चुनिटी थी करने की, उसमें स्किल था करने का, लेकिन नहीं किया, नहीं कर सका, नहीं कर पाया। वैसी स्थिति में कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे आई कुड हैव पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। सकता था लेकिन नहीं कर पाया। पावर थी मेरे अंदर, एबिलिटी थी। शी कुड हैव हेल्प्ड यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती थी पर नहीं की। तो ध्यान रहे इन सभी चीजों का। रूल 7, कांट हेल्प और कुडंट हेल्प प्लस जेरंड एक्सप्रेसेस समवंस वीकनेस। किसी व्यक्ति की कमजोरी, किसी व्यक्ति का किसी चीज के साथ इतना लगाव कि उसके बिना रह नहीं सकता, वैसी स्थिति में कांट हेल्प या कुडंट हेल्प के साथ जेरंड दे करके हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे ही कांट हेल्प डूइंग दिस वर्क, याद रहे कि जब भी सेंटेंस में कांट हेल्प या कुडंट हेल्प आएगा तो जेरंड ही आएगा। यह ट्रिक याद कर लें आप। ही कांट हेल्प डूइंग दिस वर्क, वह यह काम किए बिना नहीं रह या जी सकता। इस तरह से जब कांट के बाद हेल्प आएगा, जब कुडंट के बाद हेल्प आएगा, तो इस तरह से हम अर्थ निकालेंगे। शी कांट हेल्प ड्रिंकिंग, वह ड्रिंक किए बिना नहीं रह सकती। ही कुडंट हेल्प मीटिंग हर, वह उससे मिले बिना नहीं रह सका, नहीं रह सका, क्योंकि यहां कुडंट है। एबल टू इज नॉट यूज्ड विथ कैन और कुड। ध्यान रहे कि जब सेंटेंस में कैन या कुड लगा हो तब एबल टू का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कैन और कुड भी तो एबिलिटी को ही व्यक्त करते हैं, पावर को ही व्यक्त करते हैं। इसलिए चूंकि ये सेम एक्सप्रेशन रखते हैं, दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया जाता है। ही कांट बी एबल टू डू दिस वर्क, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। हम इसे दो तरीके से सुधार सकते हैं। हम कहेंगे कि ही कांट डू दिस वर्क, और ही इज नॉट एबल टू डू दिस वर्क। She couldn't be able to help her. She couldn't be able to help her. यह सेंटेंस गलत है।
हम कहें शी कुड नॉट हेल्प हर, या हम कहें शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हर। एबल वर्ब टू बी के साथ यूज होता है। जब भी एबल टू यूज करें तो वर्ब टू बी यानी इज एम आर वॉज वर्ब का इस्तेमाल करें। कैन और कुड यूज करें तो एबल टू का यूज ना करें। हमेशा के लिए इस चीज को याद कर लें आप।